Hello students, welcome to my online class. Today we will study the functions of educational management. We have studied so far institutional efficiency and effectiveness and operational autonomy and flexibility during our regular classroom session. Today I will start from effective decision making. What is a decision? Decision is to make a judgment or coming to a conclusion. Decision making is required of everyone, whether it individual or an administrator. It may be defined as the process of selection of best course of action from among the alternatives to obtain the desired result. निर्णय लेने की प्रक्रिया कोई एक अलग से कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंधन के प्रत्येक कार्य से जुड़ा हुआ होता है। प्रबंधन के प्रत्येक कार्य में हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जो यह एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक प्रोसेस है। निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी भी कार्य को करने के बेहतर तरीके का चुनाव करना ही निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसमें मुख्यतः किसी भी निर्णय को सटीक निर्णय लेने के लिए 5 चरण का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे फर्स्ट वन इज टू डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या क्या है इसकी अच्छे से समझ करना कि समस्या क्या है, उसकी गहन जांच, उसका एनालिसिस। देन डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और उसका एनालाइज। सेकंड स्टेप एनालाइज द प्रॉब्लम, उसको हमने गहन समीक्षा किया। उसके बाद थर्ड इज द डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या हो सकता है। जितने भी पॉसिबल वे ऑफ सॉल्यूशन है हम सबको अपने कंसिडरेशन में लेते हैं, सबको हम विचाराधीन अपने रखते हैं, जो जो समाधान हो सकता है हमारी समस्या का। उसके बाद डिसाइडिंग द बेस्ट वन सॉल्यूशन, जो हमारे सामने जितने रास्ते हैं उसमें से उत्तम जो समाधान है हम उसका चुनाव करते हैं। और फिफ्थ इज द कन्वर्ट डिसीजंस इनटू इफेक्टिव एक्शन, जो हमारा निर्णय है उसको क्रियान्वित करते हैं, उसको एक्शन के रूप में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डिसीजन जो निर्णय लेने की प्रक्रिया, सही समय पर सही वक्त पर सही निर्णय लेना किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी निर्णय सही समय पर नहीं लिया गया तो हमारा जो रास्ता है, जो हमारे सामने फिर बहुत सारी परेशानी आ जाएगी। निर्णय लेने के बहुत से तरीके हैं। जो हेड हैं वो अपने कॉन्शियसनेस से भी ले सकते हैं निर्णय, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं विद्यालय के, इंस्टीट्यूशन के, उनकी सहमति से किसी भी मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी लिया जा सकता है। सबके सर्वसम्मति से भी किसी निर्णय को लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्थान के हित के लिए सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय ही उत्तम होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज ensuring performance standards and accountability. Ensuring performance standard means to ensure quality and progress towards organization's goal by aligning the structure and processes. Accountability is one of the cornerstone of a good governance. Being accountable means being responsible, being for decision made, action taken and assignment completed. There are two main strategy of accountability. One is answerability and second is enforcement. Accountability
is very critical as the concept enhances the ethics of employee. कार्य स्तर में उत्कृष्टता बरकरार रखने के लिए जवाबदेही बहुत ही आवश्यक है एवं कार्य स्तर में उत्कृष्टता बरकरार रखने के लिए जो संस्थान की जितनी भी प्रक्रिया है, जो भी संस्थान का ढांचा है, उन सब को एक ही रास्ते पर रखने की जरूरत है। वह रास्ता हमें संस्थान की उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसके लिए जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उसके लिए अकाउंटेबल होना, जवाबदेह होना बहुत ही आवश्यक है। जवाबदेह होने का अर्थ है कि हमने जो निर्णय लिया हम उसके प्रति जवाबदेह हों, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति जवाबदेह हों, और हमें जो कार्य मिला है करने को उसको समय पर समाप्त करना भी हमारी जिम्मेदारी हो। अगर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समय सही ढंग से निभाते हैं तो यह कर्मचारियों के एथिक्स को भी बहुत बूस्टअप करता है, उसमें उनमें मोरल उनका बहुत ही डेवलप होता है। और किसी भी संस्थान के अगर कर्मचारियों का, एम्प्लॉयज़ का अगर मोरल हाई है तो जो परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड हमेशा इम्प्रूव करेगा, स्टैंडर्ड हमेशा हाई रहेगा। कार्य की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हमें जवाबदेही सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। हमें जवाबदेही सुनिश्चित करने से यह पता चलता है कि संस्थान को अपने कर्मचारियों से क्या अपेक्षा है और कर्मचारी को अपने संस्थान से क्या चाहिए। यह जब दोनों ही चीज़ें क्लियर हो तो हमारा उद्देश्य काफ़ी साफ हो जाता है और संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक अंग जो संस्थान के उद्देश्य के लिए, संस्थान के डेवलपमेंट के लिए कार्यरत हो जाता है और यह प्रबंधन की सफलता को दर्शाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड ऑथोरिटी. Control is required in all spheres of educational processes such as setting up the aims and objectives, development of procedures and techniques, providing equipments, finances, etc. to achieve our goal. When we say that an educational administrator should keep the personnel in a good humor, does not mean that he should be all soft and allow a laissez-faire policies. किसी भी संस्थान के में अगर प्रशासक को कहा जाता है कि अपने कर्मचारियों के प्रति नरम रहिए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी जो करना चाहे उसे करने देना चाहिए। laissez-faire जो टर्म है ये हम लोग टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं पहले भी, आप सभी अवगत हैं इससे। तो हमें वैसा नहीं करना है कि जब जो मर्जी, लेट द इफ़ द डॉग इज स्लीपिंग लेट इट स्लीप, तो वो वाली पॉलिसी हमारी नहीं होनी चाहिए। नियंत्रण जो है प्रबंधन में बहुत ही आवश्यक है इसकी सभी प्रक्रियाओं में। वेदर अगर हम अपना उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, हम अपना प्रोसेस जो प्रोसीजर है उसका डिसीजन ले रहे हैं, तो हर स्टेप में नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सभी जानते हैं कि प्रशासन अगर निरंकुश हो जाए, अगर उस पर किसी का नियंत्रण ना रहे, तो वह पूरा ही बिखर जाता है, हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड थ्रू power techniques. What are these power techniques? These power techniques are budget, curriculum, timetable, audit, etc. जब हम किसी संस्थान में जाते हैं तो कर्मचारियों के आने एवं जाने पर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस या रजिस्टर में अटेंडेंस की व्यवस्था होती है, ताकि
कोई ऐसा नियंत्रण उन्हें दिख नहीं रहा है। लेकिन आप जब अपने आने और जाने का समय कहीं पर भी अंकित करते हैं अपने साइन के साथ या अपने बायोमेट्रिक्स के साथ, तो आप जवाबदेह हो जाते हैं संस्थान के नियमों को मानने के लिए कि अगर संस्थान में आने का समय 10 बजे है तो आप 11 बजे नहीं आएंगे, आप 10 बजे ही आएंगे। 5-10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हमेशा समय पर आए और समय पर ही संस्थान को छोड़ें। तो यह नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो कार्य कभी भी संभव नहीं है। अपने जो हम उत्कृष्टता चाहते हैं अपने कार्य में, जो हम उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वैसे ही शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका वह एक रिपोर्ट देते हैं कि हमने आज किस कक्षा में किस विषय को पढ़ाया, कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट किए। जो वित्त से, फिनांस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्हें खर्च का लेखा जोखा रखना पड़ता है, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, क्योंकि उनका ऑडिट होता है। तो उन्हें यह पता है कि हम जो खर्च कर रहे हैं इसका हमें हिसाब देना होगा, तो वह खर्च भी नियंत्रित होगा। उससे क्या होता है, हम जो हमारे संस्थान के संसाधन हैं उसकी बर्बादी नहीं हो पाती है और हम संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाते हैं और तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में देखा था कि इट इज़ ऑथोरिटेटिव, यह अधिकार के रूप में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम किसी भी निर्णय को, डिसीजन मेकिंग तो हम सर्वसम्मति से करते हैं, लेकिन फाइनल एक जो हेड है उनका निर्णय वो सुप्रीम है, उनके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं जिसका वह प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना कंट्रोल के, बिना अथॉरिटी के किसी भी प्रोसेस से हम डिजायर्ड आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस ऑल पावर टेक्निक्स हेल्प इन अ गुड मेजर टू कीप ऑल द कंसर्न ऑन द राइट ट्रैक। वह सभी को सही रास्ते पर रखते हैं। The main purpose of exercising control is to bring about the improvement both qualitatively and quantitatively and contribute to the realization of goal। किसी भी संस्थान में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। हर चरण में नियंत्रण, उसकी प्रक्रियाओं में नियंत्रण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, किसी के लिए भी तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर नियंत्रण, संस्थान की प्रक्रियाओं पर, प्रबंधन में नियंत्रण हो। नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। Monitoring is inclusive of all responsibilities and functions necessary for running the institution. Monitoring is a part of educational administration which is used for assistance in development of teaching and learning situation. किसी भी निगरानी तंत्र किसी भी प्रबंधन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही आवश्यक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। तो हमारा जो कार्य है वो हमारे संस्थान के उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है या नहीं, यह हम स्वयं नहीं पता कर सकते। इसके लिए एक निगरानी तंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। निगरानी तंत्र, मॉनिटरिंग से हमें फीडबैक भी मिलता है, जो फीडबैक हम अपने आप को इम्प्रूव करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी प्रबंधन का जो मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएशन जितना इम्पॉर्टेंट
ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन भी है। तो इवैल्यूएशन हम कब कर सकते हैं, जब हम अपने प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो। और मॉनिटरिंग इसीलिए किसी भी संस्थान के मूल्यांकन के लिए, सही मूल्यांकन के लिए निगरानी तंत्र का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन of educational management is to promote research and development. Promoting research and development in institution is an important aspect of educational management, because in doing research students gain and learn skills of gathering, synthesizing and creative knowledge. Teachers and research staffs get fresher insight into research conventions and habits, and also learn innovative ways of linking research with teaching. किसी भी संस्थान में अनुसंधान को, किसी भी शैक्षिक प्रबंधन में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बहुत ही आवश्यकता और आवश्यक कार्य है प्रबंधन का। क्योंकि अनुसंधान से, अगर इंस्टीट्यूशन में अनुसंधान ना हो तो जो क्रिएटिव स्किल है, जो कौशल है, तार्किक क्षमता है विद्यार्थियों की, वह डेवलप नहीं होगी। और साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में, वो हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। शिक्षक और जो रिसर्च स्टाफ हैं, अनुसंधान करने से इनके नॉलेज में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। यह अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में इनोवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेटिव वेज यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स में जो स्किल है, क्रिएटिव नॉलेज और लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने स्टूडेंट्स में इंस्टिल करना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुसंधान को डेवलपिंग, promoting research and development is an important function of any educational management, and it is beneficial for educational institution. Thank you.